आप में से कितने ऐसे दोस्त हैं जो ये चाहते हैं कि आज के बाद इस भारत देश का हर नागरिक हेल्प इंडिया ज्वाइन करा दो? कितने लोग ये चाहते हैं कि हर नागरिक, हर परिवार का सदस्य आपको ये बोले कि मुझे हेल्प इंडिया ज्वाइन करा दीजिए प्लीज? बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी हो, वो एक ही बात बोले कि मेरे को हेल्प इंडिया ज्वाइन करना है। हाउ मेनी पीपल यू थिंक कि ऐसा हो जाए तो सर कमाल हो जाए? सारे लोग चाहते हैं कि सारी दुनिया उनके पास आए। भारत में कितने लोग हैं, आबादी कितनी है, एक बार 130-35 करोड़ है। उसमें से आप कितने लोगों को चाहते हो कि हेल्प इंडिया में आ जाए? 135 करोड़ को ही अपने साथ जोड़ लिया जाए। क्या लगता है आपको हेल्प इंडिया परिवार ये काम कर पाएगा? मेरे सारे दोस्तों को यकीन है हेल्प इंडिया परिवार पे, और सभी लोग लिख रहे हैं कि 135 करोड़ भारतीय ही सर इस परिवार को ज्वाइन करेंगे। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी जितने ज्यादा इंडियंस इस परिवार को ज्वाइन करें। और इस स्वतंत्रता दिवस पे आप सब लोगों के लिए खास तोहफों के साथ, खास ऑफर्स के साथ और खास लॉन्चिंग के साथ हम प्रस्तुत हैं। और मैं चाहता हूं कि हम सेशन को आगे बढ़ाएं। पंकज जी, प्रेजेंटेशन के माध्यम से आगे बढ़ाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बहुत ही धमाकेदार है। और आज हमारी एक नई विंग आज से करवट लेना शुरू करेगी। और पूरा जो कार्य है, पूरी दुनिया जो है वो आपके सेल फोन में समा जाएगी, आपकी मुट्ठी में समा जाएगी। या ऑनलाइन मेंबर्स, नाउ यू कैन पे ऑल योर बिल्स पेमेंट्स इन जस्ट वन क्लिक। आज हम जिस विंग की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं वो है ई गवर्नेंस विंग। और ई गवर्नेंस विंग का मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा कि ई गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नमेंट क्या चाहती है और हेल्प इंडिया इसमें कैसे कदम रखेगा। तो एक बार एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ई गवर्नेंस का जब नाम आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप स्कीम है। और पूरे रूरल इंडिया को गवर्नमेंट चाहती है कि पूरा रूरल इंडिया, जहां पे 80% आबादी बसती है, वो सारे लोग वैल्यू क्रिएशन सिस्टम से मॉडर्न आईटी सर्विसेज के जरिए वो इससे जुड़ जाए। ये गवर्नमेंट का एक मिशन है। और अगर मैं गवर्नमेंट के स्टेटमेंट पे जाऊं, जो ई गवर्नेंस पे उन्होंने लिखा है, राजपत्र में लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑफ द डे इज थ्रू इट्स पॉलिसी डिसीजन कैन इफेक्टिवली यूज टेक्नोलॉजी। आप देख रहे होंगे दोस्त, भारत सरकार का हर विभाग धीरे धीरे ऑनलाइन होता जा रहा है। जो काम बहुत सारे पेपर काले करने से हो रहा था, आजकल वहां पेपर काला नहीं करना पड़ता। सब कुछ ई साइन, ई अप्रूवल और ई गवर्नेंस के माध्यम से होना स्टार्ट हो गया है। हर डिपार्टमेंट अपने आप को, इवन यूनिवर्सिटी के फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। हर कार्य ऑनलाइन हो रहा है आसपास में। कैन ब्रिंग अबाउट अनप्रेडिक्टेड चेंजेस इन द वे पीपल लिव देयर लाइफ। जो जो बदलाव होते जा रहे हैं, उन बदलावों को देखते हुए आदमी बटन दबाते ही अपना काम करना चाह रहा है। और जो अनप्रिडिक्टेबल चेंज है तो जिंदगी को भी उसके हिसाब से उन्हें सेट करना है। कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन और बिजनेस कंडक्ट करने का जो तरीका है वो मॉडर्न आईटी सर्विसेज पे पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। और हेल्प इंडिया परिवार ने भी आज 15 अगस्त 2020 से इसकी शुरुआत कर दी है। हम चाहते हैं कि हमारे सारे सदस्य भारत के हर नागरिक को अपने साथ जोड़ ले। और हर नागरिक आपको सामने से आके बोले मुझे हेल्प इंडिया परिवार ज्वाइन करना है। तो कैसा लगेगा ये यात्रा, कैसी लगेगी आपको जब सामने वाला आपको आके बोले कि मुझे आपका फैमिली ज्वाइन करना है? हाउ यू फील? मुझे चैट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कैसा महसूस करेंगे आप। आपने जब पहले दिन हेल्प इंडिया परिवार को आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले
के मन में एक सवाल होगा कि क्या मैं सही संस्था में हूँ? क्या हेल्प इंडिया परिवार एक दिन जो सर बता रहे हैं उस तरीके से बड़ा होके हम सब लोगों की मुरादें पूरी करेगा, हम सब लोगों को ज़रूरत में काम आएगा, हम सब लोगों के बच्चों की शिक्षा का ख्याल करेगा, हम सब लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल करेगा। दोस्त, हाँ, वो हेल्प इंडिया का एक नया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा और पूरा इंडिया, आप ये मान लीजिए पूरा इंडिया ये चाहेगा कि वो हेल्प इंडिया से आके जुड़े। मैं नेक्स्ट स्लाइड से आपको समझाता हूं कैसे। अभी-अभी आप जिनको सुन रहे थे, ये उन्हीं के कथन हैं, ये उन्हीं के स्टेटमेंट है कि ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। और किसी भी देश को नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए तरीका क्या है? पहला आईटी, जिसको बोलते हैं इंडियन टैलेंट, उसको दूसरे आईटी के साथ अगर मिला दें, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो तीसरा आईटी बनता है, वो है इंडिया का टुमारो, मतलब भारत का भविष्य। और इस भारत के सुनहरे भविष्य में, इस डिजिटल महाअभियान में, इस डिजिटल इकोनॉमी में, एम्पावर्ड इकोनॉमी में, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में हेल्प इंडिया किस तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, वो हम आपको बताते हैं। किस तरीके से हम आज क्या लॉन्च कर रहे हैं और वो कैसे हर हेल्प इंडियन को, उसके जीवन को प्रभावित करेगा। जी हाँ दोस्त, आज हमारे प्लेटफॉर्म का हम इस वर्चुअल माध्यम से लॉन्चिंग कर रहे हैं, जिसका नाम है हेल्प इंडिया पे। हेल्प इंडिया पे आप सभी हेल्प इंडियंस को एक नई सौगात, हेल्प इंडिया पे के नाम से हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आप सभी सदस्यों को समर्पित है। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को ये प्लेटफॉर्म समर्पित है। और इस प्लेटफॉर्म में दो इसके आधार स्तंभ होंगे। पहला आधार स्तंभ होगा, दैट इज यूपीआई। इस यूपीआई का हमारे को ऑलरेडी जो भारत सरकार का एनपीसीआई डिपार्टमेंट है और हमारी पार्टनर बैंक आईसीआईसीआई है, वहां से हमारे को इसका अप्रूवल मिल गया है। आप जिस तरीके से फोन पे, गूगल पे या अन्य चीजें इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आने वाले दिनों में आप हेल्प इंडिया पे यूज करेंगे। हर दुकान में आप हेल्प इंडिया पे से पेमेंट कर पाएंगे। वहां पे ऑप्शन रहेगा आपका, वहां पे ये जो मैंने स्कैनर का साइन दिखाया है ये वहां पे पड़ा रहेगा और आप अपने मोबाइल से, अपने ही वॉलेट से उसको ये पे कर पाएंगे। तो ये आपके लिए कितने सम्मान की बात होगी, कितने गर्व की बात होगी। और हर दुकानदार चाहेगा, अरे दूसरे से पे मत करो, हेल्प इंडिया से पे करो। हेल्प इंडिया से पे करने से मेरा व्यापार बढ़ता है, मेरे को कैशबैक आता है, और जो व्यक्ति इसको करेगा उसको भी एक जबरदस्त कैशबैक उसके वॉलेट में प्राप्त होगा पर ट्रांजेक्शन। तो ये हमारा पहला आधार स्तंभ है यूपीआई। एक बार पहली पिछली स्लाइड में ही, क्योंकि मैंने अभी दूसरा जो चीज है हेल्प इंडिया पे का दूसरा हाथ है उसके बारे में नहीं बताया है। दूसरा हाथ है साथियों हमारा ई गवर्नेंस सर्विसेज। दूसरा हाथ है, जी हाँ, दूसरा हाथ है ई गवर्नेंस सर्विसेज, जिसके अंदर हेल्प इंडिया प्लेटफॉर्म भारत के सबसे टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म से अपने आप को कंपटीशन देने के लिए तैयार है। क्योंकि जिन जिन विभागों से भारत के टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म्स को अप्रूवल है, हेल्प इंडिया को भी दोस्तों आज भारत सरकार के सभी विभागों से इसका अप्रूवल मिल चुका है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, सैकड़ों सर्विसेज देखते ही देखते आपके मोबाइल से आप घर बैठे बैठे उनको प्रयोग कर पाएंगे। चाहे आपके क्रेडिट कार्ड का बिल हो, चाहे म्यूचुअल फंड का आपको भरना हो, चाहे लोन का रीपेमेंट हो, चाहे फास्टैग रिचार्ज करना हो, चाहे फ्लाइट की बुकिंग करनी हो, चाहे ट्रेन की बुकिंग करनी हो, चाहे बस बुकिंग करनी हो, चाहे होटल बुकिंग करनी हो, चाहे प्रीपेड हो, चाहे पोस्टपेड हो, चाहे हाउसिंग सोसाइटी के बिल हो, सभी प्रकार की सर्विसेज आपके मोबाइल के बटन के ऊपर रहेगी। अब कमाल की बात यह रहेगी कि ये बटन दबाने से आप हर बार जब खर्च करेंगे इन चीजों पे, हर बार आप अर्न करेंगे। मतलब खर्चों से आमदनी अब डिजिटल तरीके से भी होगी। और ये हर हेल्प इंडियन के लिए एक वाले दिनों में इस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेगी कि जो वॉलेट वॉलेट आज तक आप आपस में खेलते आए हैं, अब आप पूरे भारत के साथ, पूरी दुनिया के साथ इसके साथ खेल पाएंगे।
मैं आपको एक बार हमारे प्लेटफॉर्म का एंट्री स्क्रीन दिखा देता हूं। एक बार एंट्री स्क्रीन की तरफ नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलें। ये हमारा प्लेटफॉर्म होगा हेल्प इंडिया पे का, जहां पे एक तरफ लॉगिन का स्क्रीन है और दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन का स्क्रीन है। अगर आप रजिस्टर करेंगे तो वो आपको पूछेगा क्या आप पहले से हेल्प इंडिया के मेंबर हैं। तो अगर आप पहले से हेल्प इंडिया के मेंबर हैं तो आपके लिए बहुत कुछ विशेष है, बहुत कुछ स्पेशल है। और अगर आप आज ही मेंबर बने हैं तो भी आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज हैं। लेकिन हेल्प इंडिया का जो मेंबर है उसके और उसके परिवार के लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। अभी वो भी एक एक करके बातें समझेंगे। और आज का जो हमारा बीटा वर्जन, मतलब प्रारंभिक वर्जन जिसको बोलते हैं, वो पहला वर्जन आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पे हेल्प इंडिया परिवार राष्ट्र को और अपने सदस्यों को इस प्लेटफॉर्म को समर्पित करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए पंकज जी। हेल्प इंडिया पे इसका टैगलाइन रहेगा दोस्तों, आपका ऑनलाइन साथी। हेल्प इंडिया पे और आपका ऑनलाइन साथी, इसका ट्रेडमार्क हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है और हमारे को पूरी तरीके से इसका नाम को और इस लोगो को प्रयोग करने का हमारे को अप्रूवल मिल चुका है। एक छोटे से स्टेटमेंट से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ई गवर्नेंस एक बड़ा रोल प्ले करती है। एंड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट एक्टिंग एज ए फ्रंट एंड डिलीवरी पॉइंट फॉर गवर्नमेंट, private and social sector services to rural citizen of India in an integrated and seamless manner। भारत के छोटे से छोटे गांव में बैठे व्यक्ति को जिसके हाथ में मोबाइल है, ये प्रोजेक्ट उसके जीवन में सरकारी, गैर सरकारी और सोशल सेक्टर को एक ही जगह पे लेके आ जाएगा। और हमारे हेल्प इंडिया के जो इतने सारी सर्विसेज हैं वो सब भी इंटीग्रेटेड होके एक ही जगह पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी लोगों को आनंद आएगा। ये सर्विसेज आपको बड़ी ही अंदर से एक हर्ष होगा कि मैं हेल्प इंडिया परिवार का सदस्य हूं। और देखिए आज मेरा परिवार ये एक चीज लेके आया है। आपको बताऊं कि इस देश और दुनिया में सिर्फ ई गवर्नेंस बेस्ड ऐसी कंपनीज हैं जिनका कारोबार थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का कारोबार है। और हम सब लोग मजबूर हैं उन प्लेटफॉर्म पे जाके हमारे पैसे को को यूज लेने के लिए, क्योंकि उनके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। और आप यकीन मानिए दोस्तों, हमारा प्लेटफॉर्म दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है, भारत का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारतीयों के लिए संपूर्ण 100% इंडियन प्लेटफॉर्म है। तो लोकल वोकल की बात है हमारे पे पूर्णतया सेट होती है, क्योंकि दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म है वहां पे फॉरेन की कंपनियों का, फॉरेन की बैंक्स का, फॉरेन के व्यापारियों का पैसा लगा है। लेकिन हमारे देश का पूर्णतया 100% भारतीय अगर कोई एप्लीकेशन है तो वो हेल्प इंडिया पे रहेगी। नेक्स्ट। अभी हेल्प इंडिया पे के सर्विस बास्केट को थोड़ा समझते हैं दोस्तों। 3 प्रकार से सर्विसेज जो होती है वो ई गवर्नेंस में कार्य करती है। पहली सर्विस होती है गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, जिसमें गवर्नमेंट की सर्विसेज आम नागरिक तक पहुंचती है ऑनलाइन माध्यम से। दूसरी सर्विस होती है बिजनेस टू सिटीजन। इसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और डे टू डे जीवन में, जैसे टीवी का हमारा रिचार्ज हुआ, डीटीएच रिचार्ज, ये बिजनेस टू सिटीजन सर्विस है। हमारे फोन का बिल पेमेंट हुआ, ये भी बिजनेस टू सिटीजन सर्विसेज है। और इसके साथ साथ B2B सर्विसेज भी, मतलब बिजनेस टू बिजनेस चलने वाली सर्विसेज भी इस बास्केट में हमारे साथ रहेगी। मतलब 3 प्रकार की सर्विसेज के साथ हम हमारे प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट। पहली सर्विस बास्केट हेल्प इंडिया पे की जो है वो है गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, जिसमें पैन, प्राण, फास्टैग, पेंशन सर्टिफिकेट, हाउसिंग सोसाइटी, म्युनिसिपल टैक्सेस, यूटिलिटीज, IRCTC, IRDA के ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी पेमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारे काम जो सरकारी काम है ये आप अपने बटन के क्लिक के ऊपर आपके पास रहेंगे और आप कोई भी सर्विस यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट। बिजनेस टू सिटीजन सर्विसेज। बिजनेस टू सिटीजन में आप देखिए मोबाइल रिचार्ज हुआ, बिल पेमेंट हुआ, डीटीएच रिचार्ज है, मनी ट्रांसफर है, डेटा कार्ड रिचार्ज है, ऑनलाइन शॉपिंग की योजना है, आपके प्रीमियम्स के पेमेंट हैं, लोन के पेमेंट्स हैं,
फास्ट टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, क्लाउड सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल रहेगी वन फिंगर वन क्लिक के ऊपर। थर्ड जो सर्विसेज हैं वो है बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज। ये बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज में एजुकेशन की सर्विसेज रहेगी, जिसमें एडल्ट लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल हमारे मोबाइल के इसी एप्लीकेशन से कर पाएंगे। साथ ही ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट का काम, एग्रीकल्चर का काम, रिक्रूटमेंट का काम और स्किल सर्टिफिकेशन का काम भी इसी बास्केट में B2B में आपके लिए उपलब्ध रहेगा। और हेल्प इंडिया परिवार के सारे सदस्य इसका अपने जीवन में आनंद ले पाएंगे और ये सर्विसेज एक क्लिक के ऊपर उनके लिए अवेलेबल होगी। अभी